परी की जादुई अनोखी दुनिया। पटना के एक छोटे से गांव में सुरेश दो बेटियों के साथ रहा करता था और सुरेश की छोटी बेटी वेदिका बहुत ही ज्यादा सुंदर और समझदार थी, जिस वजह से सुरेश अपनी छोटी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। तभी एक दिन, अरे ओ मेरी प्यारी बच्चियों, कहाँ हो तुम दोनों? देखो मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लेकर आया हूँ। सुरेश की बात सुनकर उसकी बड़ी बेटी समायरा बाहर आती है और अपने पिता से कहती है, अरे पिताजी, आप आ गए। बताइए आप मेरे लिए शहर से क्या लेकर आए हैं? यह देखो समायरा बेटा, मैं तुम्हारे लिए शहर से यह नेल पॉलिश लेकर आया हूँ। तुम्हें नेल पॉलिश लगाने का बहुत शौक है ना? हाँ पिताजी, मुझे नेल पॉलिश लगाने का बहुत शौक है, लेकिन क्या आप मुझे वो सिल्वर वाली ईयरिंग दे सकते हैं? मुझे वो ईयरिंग बहुत अच्छी लग रही है। नहीं बेटा, यह ईयरिंग्स तो मैं वेदिका के लिए लेकर आया हूँ। उसे अपनी किसी फ्रेंड की शादी में जाना है ना, इसीलिए। अपने पिता की बात सुनकर वेदिका अपने कमरे से बाहर आती है और कहती है, क्या आप सच में मेरे लिए इयररिंग्स लेके आए हैं? थैंक यू सो मच पिताजी। अब मैं यह इयररिंग्स अपने फ्रेंड की शादी में पहनूंगी। पिताजी, आप मेरे साथ शादी में चलेंगे ना? नहीं वेदिका बेटा, मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं जा पाऊंगा। दरअसल मुझे उस दिन किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, इसीलिए तुम अपनी बड़ी बहन को अपने साथ ले जाना। सुरेश की बात सुनकर वेदिका वो ईयरिंग लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी समायरा कहती है, इस वेदिका की वजह से पिताजी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, इसीलिए अब मैं इस वेदिका की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर समायरा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिनों बाद वेदिका अपनी दोस्त की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है, जिसे देखकर समायरा उससे बहुत ही ज्यादा जलने लगती है। तभी कुछ देर बाद दोनों बहनें एक साथ शादी में जाने के लिए निकल पड़ती है और कुछ दूर चलने के बाद समायरा कहती है, देखो मुझे लगता है कि हमें जंगल के रास्ते से जाना चाहिए, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन दीदी, जंगल का रास्ता तो बहुत खतरनाक है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हमें जंगल के रास्ते जाना चाहिए। मैंने जितना कहा सिर्फ उतना ही करो, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जंगल के रास्ते ही जाएंगे, वरना मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं जाऊंगी। इतना कहकर समायरा जंगल के रास्ते जाने लगती है और मजबूरी में आकर वेदिका को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। तभी कुछ दूर चलने के बाद समायरा कहती है, सुनो वेदिका, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, इसीलिए तुम यहीं रुको, मैं अभी नदी पर से पानी पी कर आती हूँ। इतना कहकर समायरा वहाँ से चली जाती है और काफी देर इंतजार करने के बाद भी समायरा वापस नहीं आती है, जिसके बाद वेदिका को अपनी बड़ी बहन की चिंता होने लगती है और वो अपनी बड़ी बहन को जंगल में इधर उधर ढूंढने लगती है। और देखते ही देखते शाम हो जाता है और जंगल में पूरा अंधेरा छा जाता है, जिसकी वजह से वेदिका को बहुत ज्यादा डर लगता है। वही समायरा वेदिका को जंगल में छोड़कर वापस घर आ जाती है और जैसे जैसे रात गुजर रही होती है, वेदिका को और भी ज्यादा डर लगने लगता है और डर के मारे वो इधर उधर भागने लगती है और भागते भागते वो एक पत्थर से टकराकर नदी में गिर जाती है। और जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाती है, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल, पहाड़ और सुंदर सी नदी बह रही होती है, जिसे देखकर वेदिका बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे यह मैं कहाँ आ गई? इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक कभी नहीं देखी। अब मैं यहाँ से अपने घर वापस कैसे जाऊँगी? इतना कहकर वेदिका जैसे उस नदी का पानी पीती है, वैसे ही उसके सामने एक सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर वेदिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी वो परी कहती है, परी की इस जादुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है वेदिका। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? क्योंकि अभी भी मुझे अपने आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सच में परियों की दुनिया में आ गई हूँ। नहीं वेदिका, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, बल्कि तुम सच में परियों की दुनिया में हो
और इस दुनिया में कोई भी इतनी आसानी से नहीं आ सकता है, लेकिन तुम एक बहुत ही साफ दिल और समझदार लड़की हो, इसीलिए तुम इस दुनिया में आ पाई हो। लेकिन क्या आप मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज सकती हैं? क्योंकि मुझे अपने घर जाना है। माफ़ करना वेदिका, लेकिन इस दुनिया में कोई आ तो सकता है हमारी मर्जी से, लेकिन हमारी मर्जी से जा नहीं सकता है। इसीलिए तुम तब तक यहाँ से वापस नहीं जा सकती हो जब तक कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ आकर इस नदी का पानी ना पी ले। इसीलिए तुम्हें उस दिन का इंतजार करना होगा। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी वेदिका। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन वेदिका को किसी की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर वेदिका जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि एक खूबसूरत सा नौजवान वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है, जिसे देखकर वेदिका उसके पास जाती है और कहती है, अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए? इतना कहकर वेदिका जैसे ही उस लड़के के मुंह पर पानी की कुछ छींटे मारती है, वैसे ही उस लड़के को होश आ जाता है और वो कहता है, अरे यह मैं कहाँ आ गया और कौन हो तुम? मेरा नाम वेदिका है और तुम भी मेरी तरह इस जादुई दुनिया में आ गए हो। वेदिका के इतना कहते ही वो परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और वो उस नौजवान को सारी बातें बता देती है। जिसके बाद वो लड़का जैसे ही उस नदी का पानी पीता है, वैसे ही वो दोनों अपनी असली दुनिया में पहुँच जाते हैं। जिसके बाद वेदिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, आखिरकार मैं अपने घर पहुँच ही गई। सुनो, यह मेरा घर है, तुम भी मेरे साथ अंदर चलो। इतना कहकर वेदिका भागते हुए अपने घर के अंदर जाती है और अपने पिता के गले लग जाती है। जिसके बाद सुरेश भी अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वही समायरा वेदिका को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वेदिका हमारी सच्चाई कहीं पिताजी को बता ना दे। लेकिन वेदिका ऐसा कुछ भी नहीं करती है, वो अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती है और सीधा आकर अपनी बड़ी बहन के गले लग जाती है। जिसे देखकर समायरा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी वेदिका को गले लगा लेती है। और ये सब होता देख नकुल को वेदिका का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, जिस वजह से नकुल वेदिका से शादी करने का प्रस्ताव रखता है और वेदिका भी नकुल से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। जिसके कुछ ही दिनों बाद नकुल और वेदिका की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है और वेदिका खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है।